सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिफाली सोनकर। तो आपका एलएलएम गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो बहुत इजी था, बस ये था कि पढ़ के नहीं आए थे क्योंकि और जगह का एग्जाम दे चुके हैं तो वहाँ का निकलने का चांसेस था। लेकिन क्वेश्चन सारे इजी मॉडरेट टाइप के ही थे और कुछ कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि टफ पेपर था। जो पढ़ के आया होगा उसका बहुत अच्छा गया होगा और चांसेस हैं कि उसका मतलब अच्छा रैंक भी आ सकता है। तो जैसे 10 सब्जेक्ट थे उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताइए जो ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। टफ क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते कि कोई टफ था जैसे क्योंकि स्टूडेंट्स हो गया। ज्यूरिस से भी टफ नहीं कह सकते क्योंकि उसमें जो डेफिनेशंस थे, अगर कोई डेफिनेशन पढ़ के आया होगा या फिर कोई थियरी वगैरह पढ़ के आया होगा स्कूल्स का या फिर कोई यूट्यूब वीडियो ही देख लिया होगा किसी का तो वो आराम से कर चुका होगा उसको। केस लॉ कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 100 कोश्चन में से? केस लॉ आई थिंक 7 से 8, ये मेरा अंदाजा है, पता नहीं और कितना पूछा जैसे गया। हर बार लगभग 10 सब्जेक्ट थे, क्या सभी 10 सब्जेक्ट से केस लॉ आए थे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, मतलब नहीं, सबसे नहीं आता, शायद मुस्लिम लॉ से नहीं आते केस और हिंदू लॉ से याद नहीं है कि तो आया। हिंदू लॉ और मुस्लिम का पेपर कैसा था? इलाहाबाद के अकॉर्डिंग अगर बोले तो ये इलाहाबाद में मुस्लिम लॉ में बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे और ये रीडियो में उसके कंपैरिजन में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। अगर जो नॉर्मल अपना क्लास का नोट्स ही देख लिया होगा उसके लिए भी बहुत इजी रहा होगा। मतलब क्या अगर जो 5 साल बीएलएलबी या 3 ईयर बीएलएलबी अगर कोई पढ़ रहा है अच्छे से तो उसके लिए कैसा होगा? उसके लिए तो आराम से हो जाएगा अगर वो रिवीजन किया होगा तो। हम लोगों का रिवीजन तो नहीं था क्योंकि दूसरी जगह और जगह दे चुके हैं तो उन लोगों का अच्छा ही गया होगा। जिनका मोटिव है कि वीडियो में एडमिशन लेना उसके लिए पढ़ के आएंगे, उनका बहुत अच्छा पेपर गया होगा, डैम श्योर। इस बार संख्या काफी ज्यादा थी, इसको देखते हुए क्या लगता है आपको कट ऑफ किस तरह होगा? कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते, मे बी कट ऑफ हाई या थोड़ा सा ऊपर जा सकता थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, कह नहीं सकते क्योंकि इस बार 3 ईयर रूल भी आ गया है तो बहुत लोग एलएलएम ही करेंगे जहाँ तक है अंदाजा है। आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा स्कोर रहा है। हम बता दें आपको कि लगभग 176 मार्क्स इनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था जो 170 मार्क्स है जो हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। नहीं, तो इनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और तो क्या लगता है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका कैसा रहा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर भी ऐसे ही दिया था, कुछ उसका वो होप नहीं था, जैसे मतलब कि बहुत लोग के पेरेंट्स कहते हैं कि यहीं जहाँ रहते हो वहाँ से पढ़ो, तो मेरे पापा भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि जहाँ हो वहीं से पढ़ो। तो इलाहाबाद का पेपर भी बस ऐसे ही देने चले गए थे, फॉर्म भी ऐसे ही भर दिया था, कुछ उसके लिए कुछ ऐसे कुछ उसके लिए पढ़े नहीं थे तो उसका भी तुक्का लगा के किया था। लेकिन उसमें बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, केस लॉ बहुत ज़्यादा पूछा गया था। जो भी इलाहाबाद के लिए प्रिपेयर करेगा उसके लिए बस यही है कि जितना हो सके उतना केस लॉ सीयूईटी के अकॉर्डिंग। इलाहाबाद का जो पेपर था वो बहुत टफ था। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर सीयूटी से काफी टफ था, तो उसमें केस लॉ लगभग कितने पूछे गए थे? केस लॉ लगभग हम कह सकते हैं कि मतलब हाफ से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, हाफ नहीं मतलब पूछा गया था अच्छा खासा और क्वेश्चन बहुत टफ था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो बताइए आपने तैयारी से कहाँ किया था? अरे बताए तो कुछ नहीं पढ़े थे, जिस दिन पेपर था उस दिन भी नहीं पढ़ के गए थे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जो मतलब ऐसा होता है बहुत लोग को बहुत सी चीजें याद रह जाती हैं तो हम उनमें से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उनमें से एक है कि हमको चीजें याद रह जाती हैं। और तुक्का मारे तो तुक्का तो भैया हम तो यही कहेंगे कि जिसमें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उन लोग को आप यही बोलिए कि वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस अपना दिमाग लगाना। तो इतना अच्छा मार्क्स गेन करने के बाद आप इलाहाबाद न जाने के कारण? इलाहाबाद जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। अभी बीबीएयू का रिजल्ट निकला है तो उसमें आ गया है, तो अगर इलाहाबाद में सीट्स देखे हैं, जैसे हम एससी हैं तो एससी के लिए उसमें है 15% सीट्स है, तो अब बहुत लोग यही है कि एलएलएम में एडमिशन लेना चाहते हैं और इलाहाबाद इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो फिर देखिए अगर उसमें निकला तो फिर ले लें। इतना अच्छा मार्क्स से आपको जनरल कैटेगरी में आशा करते हैं वहाँ एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इतना अच्छा मार्क्स है हमारी यूनिवर्सिटी से काफ़ी एक होनहार छात्रा हैं, तो इनके लिए हम बहुत शुभकामनाएं करते हैं कि इनकी आगे बहुत जर्नी अच्छी हो। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा आपका रिव्यू करने के लिए। हाँ, एक और चीज़ कहना था, जैसे इलाहाबाद में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं, एक और लड़की है हमारी क्लास में, उसका 184 मार्क्स है और वो ओबीसी है। चलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वो भी हमारे यूनिवर्सिटी का डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें और सबकी जीवन सफल हो, सब अपने जीवन में सफल हो। थैंक यू।